हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। फ्रेंड्स, आज हम मैथ्स का एक बहुत ही रोचक सवाल करने वाले हैं। मतलब सवाल आप अच्छे से समझिएगा, बिल्कुल डेली लाइफ से जुड़ा हुआ सवाल है। आज हम मैथ्स के कोई टॉपिक, कोई डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, पढ़ाई का कोई टॉपिक ना करके आज हम डेली लाइफ में से एक मैथ्स का एक सवाल ढूंढकर आप सबके लिए लाए हैं, जो किसी के लिए भी ये सवाल उसकी प्रैक्टिस के लिए, उसके विचारों को अच्छे से मतलब सोचने समझने के लिए ये सवाल बहुत ही बढ़िया काम करेगा। दोस्तों, आप सभी को सोचना है और बाद में बताना है कि वास्तव में इस सवाल का सही उत्तर या सही निष्कर्ष क्या हो सकता है। तो दोस्तों, चलिए अपन देखते हैं। वैसे सवाल का नाम हमने लिखा है रेखा और बिमला का झगड़ा, और नीचे लिखा है हमने 1 रुपए किसे कम मिले और क्यों। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है दोस्तों, ध्यान से आप लोग सुनिएगा, आप लोग समझिएगा और बताइएगा कि फिर वास्तव में बात आखिर कहाँ अटकी है और सही इसका निष्कर्ष क्या है। सवाल कुछ इस तरह है दोस्तों कि रेखा और बिमला दो सहेलियां हैं और दोनों ही सब्जी बेचा करती हैं। तो अब दोनों में मतलब दोनों जो है वो सब्जी में नींबू जो है, नींबू की टोकरी लेकर, ठीक है, दोनों डेली वो बेचने जाती है दोनों। ठीक है। अब रेखा जो है वो किस तरह से नींबू बेचती है? वो बेचती है 1 रुपए के दो, 1 रुपए के 2 नींबू। ठीक है। रेखा इस तरह से इस दर पर नींबू बेचती है। ठीक है। और डेली वो 30 नींबू बेचती है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर 1 रुपए के 2 नींबू बेचे तो 30 नींबू का 15 रुपया। ठीक है। अब ये तो ही रेखा की बात। अब देखते हैं अपन बिमला किस तरह से नींबू बेचती है। ठीक है। बिमला जो है वो 1 रुपए के 3 नींबू बेचती है, 1 रुपए के 3 नींबू। और ये भी अपनी टोकरी में 30 नींबू लेकर निकलती है, डेली 30 नींबू बेच कर आती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि रेखा को उस नींबू में से उस कितनी बिक्री होती है? 1 रुपए के 2 नींबू के हिसाब से 30 नींबू की जो बिक्री है वो रेखा की बिक्री हो गई 15 रुपया। ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आएगा दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। और बिमला जो है वो 1 रुपए के 3 नींबू के हिसाब से बेचती है, तो 30 नींबू का उसको मिलेगा कितना रुपया? 10 रुपया। 1 रुपए के 3 तो 10 रुपए के 30, तो उसको 10 रुपए उसको मिला। क्लियर है? वास्तव में मैं आपको एकदम डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप आंसर जल्दी ढूंढ पाए दोस्तों। अब हुआ क्या, एक दिन रेखा की तबीयत खराब हो गई, तो उसने कहा कि भाई आज तो मैं अपनी नींबुओं की टोकरी लेकर जाने में असमर्थ हूँ। तो विमला से वो कहती है रेखा की आज मेरी नींबुओं की टोकरी तुम ले जाओ और तुम बेचना। ठीक है। तो अब विमला अपनी टोकरी तो ले जाती है, साथ में रेखा की नींबू की टोकरी भी ले जाती है। अब उसके पास 2 टोकरियां हैं, दोनों में 30-30 नींबू है। लेकिन रेखा कहती है कि भाई देखो, रेखा कहती है कि मैं जिस रेट में बेचती हूँ नींबू, मुझे उसी रेट में तुम पैसे लौटाना। बिमला कहती है ठीक है करके, और बिमला अपने रेट से बेचना चाहती है। तो बिमला सोचती है कि भाई देखो, रेखा का जो नींबू बेचने की जो दर है वो क्या है? 1 रुपए के 2, 1 रुपए के 2 नींबू। और बिमला खुद सोचती है कि भाई मैं बेचती हूँ 1 रुपए के 3। अब मैं कहाँ दोनों टोकरियों को अलग अलग रखूंगी? मैं नींबुओं को मिला देती हूँ और मैं कोई कोई बीच का कोई रेट बना करके बेचती हूँ, ऐसा बिमला सोचती है। तो वो सोचती है देखो, रेखा का रेट है 1 रुपए का 2 और इसका बिमला का कितना? 1 रुपए का 3। तो बिमला सोचती है मैं एक काम करती हूँ, एक और एक 2 रुपए में मैं सीधे 5 नींबू बेचूंगी। ऐसा बिमला सोचती है कि भाई ये हो गया रेखा का नींबू बेचने का रेट। तो देखो कितना हुआ? 1 रुपए का 2, और बिमला का क्या है? 1 रुपए का 3। तो बिमला सोचती है सीधा मैं 2 रुपए के 5 नींबू के हिसाब से बेच देती हूँ, और इस तरह से वो 2 रुपए के 5 नींबू के हिसाब से पूरा का पूरा दोनों टोकरियां बेच देती है। अब दोनों टोकरी मतलब कितना नींबू हो गया? 60 नींबू हो गया। 2 रुपए का 5, ठीक है, यानी 4 रुपए का कितना हुआ? 10 हुआ। ठीक है ना, 2 रुपए का 5, 4 रुपए का 10, और इधर देखो 60 है, 60। तो ये कितना गुना? 6 गुना है, तो इसलिए उसका पैसा भी कितना होगा? 4 का 6 गुना, अर्थात 24 रुपए उसको मिलता है। आप खुद कैलकुलेशन कर लो कि अगर दोनों टोकरियां यानी कि टोटल 60 नींबू अगर वो बेचेगी 2 रुपए के 5 के हिसाब से, तो उसके हाथ में कितने आएंगे? 24 रुपए आएंगे। अब 24 रुपए आएंगे तो वो सोचती है कि चलो भाई मैं अपना पैसा रख लेती हूँ अलग। तो अपना पैसा अलग रख लेती हूँ, मतलब रोज उसको कितना मिलता था? 30 नींबू बेचने का उसको 10 रुपए मिलता था। ठीक है ना, 1 रुपए के 3 नींबू हिसाब से 30 नींबू का 10 रुपये उसको रोज मिलता था।
तो वो सोचती है कि अभी हाथ में जो 24 रुपया आया है तो मैं 10 रुपया अपना अलग निकाल के रख लेती हूँ और बचे हुए 14 रुपया वो रेखा को लौटा देती है। रेखा बोलती है 14 रुपये कैसे, मेरे को 15 मिलना चाहिए, क्योंकि मैं तो 1 रुपये के 2 हिसाब से नींबू बेचती हूँ, 30 नींबू का 15 रुपये रोज लाती हूँ, मेरे को 14 रुपये आप दे रही हो, 1 रुपये गड़बड़ है भैया। तो ये कहकर दोनों में बहस होने लगती है। बिमला सोचती है मैं सही हूँ, रेखा सोचती है 1 रुपये मेरा कम क्यों है। तो इस तरह से दोनों में झगड़ा होने लगता है। तो जो 1 रुपये का हिसाब जो गड़बड़ा रहा है दोस्तों, वो कहाँ गड़बड़ है? क्या रेखा को 1 रुपये मिलने चाहिए, या बिमला के पास उसके जितने रुपए हैं वो ठीक है? कहाँ गड़बड़ है, क्या सही है क्या गलत है दोस्तों, मैं ये आप पर छोड़ता हूँ। आपको बताना है कि वास्तव में रेखा को पूरे 15 रुपये मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए, या फिर बिमला को, क्योंकि रेखा को अगर 15 मिल रहा है मतलब बिमला को फिर 9 रुपये मिलेगा, क्योंकि अभी उसके पास 10 रुपया है और उसके पास 14 रुपया है। तो सही हिसाब क्या होना चाहिए दोस्तों? आप मुझे कमेंट में इसका उत्तर बताएंगे दोस्तों। मैं देखना चाहता हूं कि इस सवाल को कितने अच्छे से आपने समझा है और इसके आंसर को आप कितने अच्छे तरीके से दे पाते हैं। दोस्तों, मैथ्स में आपको एक से बढ़कर एक डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे, और अब मैं वीडियो पर मतलब अपने चैनल पर ऐसे ही वीडियोस, ऐसे ही क्वेश्चंस भी लाता रहूँगा। वैसे हम अपने चैनल पर गणित की जो विभिन्न जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले मैथ्स होते हैं, जो 10th 11th 12th और बीएससी की कक्षाओं वाले जो गणित के टॉपिक्स हैं, वो तो वीडियो हमारे चैनल पर बनते रहते हैं, लेकिन अब मैं ऐसे वीडियोस भी आपके लिए लाता रहूँगा। ये कुछ नयापन रहेगा, इससे आपको सोचने समझने में मतलब एक होता है ना, जब माइंड का ज़्यादा उपयोग होता है तो वो और मज़ा आता है। तो ऐसे कुछ सवाल आपके सामने लाते रहूँगा दोस्तों। तो दोस्तों, अगर ये सवाल बहुत अच्छा लगा हो तो आप जरूर लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप चैनल पर जा करके अनेक प्लेलिस्ट में विभिन्न वीडियोस देख सकते हैं। मैथ्स को आपको जीरो से बारीकी से अगर सीखना हो तो ये चैनल आपको बहुत हेल्प करेगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए ये चैनल आपको बहुत हेल्प करेगा। तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, सारे दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें दोस्तों। इसका उत्तर कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।